छपाई की जगह ना सबको डाउन में करो ना, एक को दे दो ना सबको। कैमरा ब्लॉक करो ना, कोई बात मैडम गेट पे किस तरीके से और पे से अलग है, जिस तरीके से लगातार पूजा जी मेरे ख्याल से जवाब नहीं मैडम नहीं, उनका ठीक है, उससे बात सॉल्व करेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप मुख्य अतिथि हैं और इस पे आपको क्या दिख रहा है कि इसमें लोगों को फ़ायदा होगा, जो आम जनता को फ़ायदा होगा। अभी तक टैक्स कट रहा है, कुछ भी लेते हैं तो 2 रुपया 3 रुपया कट जाता है। इसके आने से क्या क्या फ़ायदे होंगे जो आप कुछ अपने लेवल पे बताएं। अच्छा, जो मैंने यहाँ के समझा है जो बिज़नेस मॉडल है इनका, मुझे 100% श्योर है कि जो लोग इस ऐप को यूज करेंगे उनको जिस तरह का इन्होंने बताया कि जैसे ये बिल पे करेंगे तो कमीशन पीछे से जिन्होंने रेफ़र किया उसको भी मिलेगा। तो उस हिसाब से ये काफ़ी यूज़फुल है, जो कि इन्होंने अपनी प्रमाइस बनाई है कि जब पेमेंट के साथ इनकम भी, तो उस हिसाब से तो ये मुझे यूज़फुल लग रहा है और अलग भी है मार्केट में जो दूसरे गेट पे ऐप अवेलेबल है उनसे थोड़ा एक सा। चीज़ और है मैम मेरे तरफ से, ये मार्केट काफ़ी क्लटर्ड मार्केट है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इस सेगमेंट में अपना हाथ आजमा रही हैं या फिर आजमा चुकी हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी। तो आप कैसे देख रही हैं कि मतलब ये चीज़ कहाँ तक जाएगी और क्या कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को बिल्डअप करने में? अब ये तो गेट पे की टीम के उनके नहीं मैडम नहीं, इनका सवाल ही ऊपर है। मैडम सवाल मेरा ये है कि आप CMD हैं और क्या आप अपनी कंपनी में इसको आगे प्रमोट करेंगी, क्योंकि आपकी जो फाइनेंस कंपनी है बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। अगर ये और हमारे यहाँ आएंगे या इस प्रस्ताव के साथ तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से आप हैं, अगर अपने CMD हैं तो अगर एक जगह कहीं जाता है तो आगे भी भारत सरकार के लोग भी करेंगे तो ऑथेंसिटी बढ़ेगी इसकी। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर गेट पे की तरफ से हमारे पास प्रपोजल आता है तो मैं आई विल प्रमोट, आई कैन आस्क माई पीपल इफ दे फाइंड इट यूजफुल। देखिए सबसे बड़ी बात है जैसे कि इन्होंने कहा है कि मार्केट क्लटर्ड है, अगर वो ऐप में अच्छे से काम कर रहा है और लोग उससे बेनिफिट उनको मिल रहा है तो डेफिनेटली यूज करेंगे, अदरवाइज वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या आप मैडम जो सरकारी संस्थान है जैसे जेम पोर्टल है उनमें जो बायर सेलर्स हैं, क्या दे शुड ऑल्सो यूटिलाइज, और आप ऐसा इंश्योर करेंगे कि क्योंकि वो भी सरकारी संस्थान है जेम, तो उसमें भी जो कस्टमर्स हैं वो इस बैरियर ऑफ एंट्री के अलावा यदि सपोर्ट मिलेगा तो ये भी कंपनी अपना वहाँ सर्विस दे पाएंगे या आप अपना सर्विस जेम में डाल सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जेम मैं आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ जेम। हाँ, yes, मैं okay. अपने कंपनी के बारे में बात कर सकती हूँ, उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर सकती हूँ कि उनको मैं एडवाइस कर सकती हूँ, रेफर कर सकती हूँ। अब तो वो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन पे है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। और जहाँ तक जेम की बात है तो अगर गेट पे का एक्सेस वहाँ तक होता है और अगर वो लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं अच्छी बात है, मैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस करूँगी कि वो काफ़ी अच्छा पहुँचे और लोग इसको यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। मैडम शर्मा जी, पूजा शर्मा जी का ले लीजिए, CMD, हमसे पूछिए उनके बारे में जो सवाल करना आपको। गेट पे के लिए CMD है, जितने भी लोग यूज करेंगे उन यूजर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। तेज बोलिए। मैं कहना चाहूँगी आप इस सर्विस को ज़रूर अपनाएं अपनी लाइफ में, इससे आपको काफ़ी अच्छा फील भी होगा और आप इससे अब एक सोर्स ऑफ इनकम भी आप बोल सकते हो। ये घर बैठी महिलाओं के लिए भी है, वो घर बैठे बैठे अपनी इनकम भी बढ़ा सकती हैं। आई होप ऑल द बेस्ट टू देम ऑल्सो। वो ये इतनी भीड़ में ये कैसे सक्सेस होगा? मतलब आप देख रही हैं कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम लगातार सर्विसेज है। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहली बात तो मैं गेट पे के बारे में ये बताऊंगा कि ये उन सबसे अलग है जिनका आप नाम लें, वो सारी सर्विसेज हम गेट पे से ले सकते हैं। दूसरा, इसमें जो रिटर्न है वो लोग पेमेंट करते हैं कैशबैक मिलता है कस्टमर को। हमारी जो गेट पे आने वाली है ये देगी % आधार पर कमीशन, और कमीशन मिलता है पार्टनर्स में, मेजर डिफरेंस। फिर दूसरा, कितनी इनकम देते हैं, जैसा अभी एग्जांपल बताया कि रिचार्ज पर कुछ पैसा प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है फीस के तौर पर। यहाँ क्या है, यहाँ तो आपको 1% ऊपर से मिल रहा है और वो देना नहीं पड़ रहा जो वहाँ अलग दूसरी तरफ देना पड़ेगा। तो क्या ये शिफ्ट नहीं रहेगा? क्या इसमें कोई लिमिट, आपने कोई लिमिट रखा है कि कितना मंथली गेन कर सकते हैं या ईयरली गेन कर सकते हैं? नहीं, गेन अनलिमिटेड गेन देखिए, आई एम सॉरी, गेन जो है एक सवाल है जिसका आंसर सिर्फ यूजर के ऊपर निर्भर करता है।
कितना बड़ा वो CUG क्रिएट कर पाता मैं है जब भी ट्रांजैक्शन ये करें। मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह है। बिल्कुल उसी तरह है, जहाँ तक कुछ एस्पेक्ट्स इसके मैच करते हैं, लेकिन जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट आधारित कंपनियां हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपको अलग से स्पेशली जस्ट टू कीप ऑन वर्किंग इन गेट पे, उसमें वो नहीं करने वाला है। क्या यहाँ आपको वो आपकी जनरल परचेज जो आप अब तक कर रहे हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलना है, पेमेंट। और अगर कोई अब तक जो इनकम नहीं मिल रही है उस पेमेंट से और इससे मिलती है, तो हु गेट प्रेफर्ड। एक चीज़ और Choice सर, किसकी? जब हम फोन पे से या पेटीएम से जब भी हम पे करते हैं, अपने रिचार्ज करते हैं, तो उसमें 2 या 3% या 2 रुपए 3 रुपए कटते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ प्रोसेस? नो, मैं तो आपको यही बता रहा हूँ ना, वो जो फीस लगती है वो इसमें लगेगी नहीं। ऊपर से आपको 239 है तो 239 ही 239 नहीं होगा, 236 समथिंग होगा। उसमें से 1% और निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। तो वो आपको पेमेंट से पहले जब आप रिचार्ज करने के लिए एक्टिवेट करते हैं, उससे पहले आपको अमाउंट कम आ जाएगा। यानी अगर जैसे मैं एग्जांपल अभी दिया था कि 500 रुपये का रिचार्ज करना, तो वहाँ 500 प्लस प्लेटफॉर्म चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ आपको 495 टोटल देना है और आपका रिचार्ज कितने का हो रहा है? 500। अच्छा, ये ये बड़ा हर एक calculation। प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है या अभी कब तक ये सारे जितने टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, यूपीआई प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है? यूपीआई प्लेटफॉर्म तो नहीं, यूपीआई प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आप अभी स्वयं कह रहे हैं कि गेट पे, सॉरी फोन पे, पेटीएम और अमेजोन और ये इनमें एक्स्ट्रा लगता है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगता। और ऊपर से आपको 1% का रिबेट एक अलग चीज़ से। और है सर, जैसे जहाँ बात आ जाती है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, सर। ठीक है, जहाँ रेफरल सफाई की जगह सबको डाउन में करो ना, एक को दे दो ना सबको। सामने क्यों? दो। कैमरा ब्लॉक करना ना। कोई बात देख, मैडम गेट पे की आपका गेट पे किस तरीके से और पे से अलग है, जिस तरीके से लगातार? पूजा जी मेरे ख्याल से जवाब नहीं मैडम, नहीं उनका ठीक है, उससे बात सॉल्व करेंगे। उनके हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप मुख्य अतिथि हैं और इस पे आपको क्या दिख रहा है कि इसमें लोगों को फ़ायदा होगा, जो आम जनता को फ़ायदा होगा। अभी तक टैक्स कट रहा है, कुछ भी लेते हैं तो 2 रुपया 3 रुपया कट जाता है। इसके आने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, जो आप कुछ अपने लेवल पे बताएं। अच्छा, जो मैंने यहाँ के समझा है, जो बिजनेस मॉडल है इनका, मुझे 100% श्योर है कि जो लोग इस ऐप को यूज करेंगे उनको जिस तरह का इन्होंने बताया कि जैसे ये बिल पे करेंगे तो कमीशन पीछे से जिन्होंने रेफ़र किया उसको भी मिलेगा। तो उस हिसाब से ये काफ़ी यूज़फुल है, जो कि इन्होंने अपनी प्रमाइस बनाई है कि जब पेमेंट के साथ इनकम भी, तो उस हिसाब से तो ये मुझे यूज़फुल लग रहा है और अलग भी है मार्केट में जो दूसरे गेट पे ऐप अवेलेबल है उनसे थोड़ा एक सा। चीज़ और है मैम मेरे तरफ से, ये मार्केट काफ़ी क्लटर्ड मार्केट है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में अपना हाथ आजमा रही हैं या फिर आजमा चुकी हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज। तो आप कैसे देख रही हैं कि मतलब ये चीज़ कहाँ तक जाएगी और क्या कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को बिल्डअप करने में? अब ये तो गेट पे की टीम के उनके नहीं मैडम, नहीं उनका effort सवाल के ही ऊपर है। मैडम, सवाल मेरा ये है कि आप CMD हैं हाँ। और क्या आप अपनी कंपनी में इसको आगे प्रमोट करेंगी? क्योंकि आपकी जो फाइनेंस कंपनी है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। अगर ये और हमारे यहाँ आएंगे या। इस प्रस्ताव के साथ तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से आप हैं, अगर अपने CMD हैं, तो अगर एक जगह कहीं जाता है तो आगे भी भारत सरकार के लोग भी करेंगे, तो ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी इसकी। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर गेट पे की तरफ से हमारे पास प्रपोजल आता है तो मैं आई विल प्रमोट, आई कैन आस्क माई पीपल इफ दे फाइंड इट यूजफुल। देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि मार्केट क्लटर्ड है, अगर वो ऐप में अच्छे से काम कर रहा है और लोग उससे बेनिफिट उनको मिल रहा है तो डेफिनेटली यूज करेंगे, अदरवाइज वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या आप मैडम जो सरकारी संस्थान है जैसे जेम पोर्टल है, उनमें जो बायर सेलर्स हैं, क्या दे शुड ऑल्सो यूटिलाइज, और आप ऐसा इंश्योर करेंगे कि क्योंकि वो भी सरकारी संस्थान है जेम, तो उसमें भी जो कस्टमर्स हैं वो इस बैरियर ऑफ एंट्री के अलावा यदि सपोर्ट मिलेगा तो ये भी कंपनी अपना वहाँ सर्विस दे पाएंगे, या आप अपना सर्विस जेम में डाल सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जेम में आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ जेम। हाँ, yes, मैं okay। अपने कंपनी के बारे में बात कर सकती हूँ, उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर सकती हूँ कि उनको मैं एडवाइस कर Yes, सकती हूँ yes। और रेफर कर सकती हूँ।
अब तो वो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन पे है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। और जहाँ तक जेम की बात है, तो अगर गेट पे का एक्सेस वहाँ तक होता है और अगर वो लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं तो उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस करूँगी कि वो काफ़ी अच्छा पहुँचे और लोग इसको यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। मैडम मैम आपसे शर्मा जी, पूजा शर्मा जी का ले लीजिए, सीएमडी, हमसे पूछिए उनके बारे में जो सवाल करना आप गेट पे के लिए सीएमडी है। जितने भी लोग यूज़ करेंगे उन यूज़र्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। तेज बढ़िया। मैं कहना चाहूँगी आप इस सर्विस को ज़रूर अपनाएं अपनी लाइफ में। इससे आपको काफ़ी अच्छा फील भी होगा और आप इससे अब एक सोर्स ऑफ इनकम भी आप बोल सकते हो। ये घर बैठी महिलाओं के लिए भी है, तो वो घर बैठे बैठे अपनी इनकम भी बढ़ा सकती है। आई होप ऑल द बेस्ट टू देम ऑल्सो। वो इसे ज़रूर ये इतनी भीड़ में ये कैसे सक्सेस होगा? मतलब आप देख रही हैं कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम लगातार सर्विसेज है। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहली बात तो मैं गेट पे के बारे में ये बताऊंगा कि ये उन सबसे अलग है जिनका आप नाम लो। वो सारी सर्विसेज हम गेट पे से ले सकते हैं। दूसरा, इसमें जो रिटर्न है वो लोग पेमेंट करते हैं कैशबैक मिलता है कस्टमर को। हमारी जो गेट पे आने वाली है ये देगी परसेंट आधार पर कमीशन, और कमीशन मिलता है पार्टनर्स। मेजर डिफरेंस। फिर दूसरा, कितनी इनकम देते हैं। जैसा अभी एग्जांपल बताया कि रिचार्ज पर कुछ पैसा प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है फीस के तौर पर। यहाँ क्या है, यहाँ तो आपको 1% ऊपर से मिल रहा है और वो देना नहीं पड़ रहा जो वहाँ अलग दूसरी तरफ देना पड़ेगा। तो क्या ये शिफ्ट नहीं रहेगा? क्या इसमें कोई लिमिट, आपने कोई लिमिट रखा है कि कितना मंथली गेन कर सकते हैं या ईयरली गेन कर सकते हैं? नहीं, अनलिमिटेड गेन देखिए, आई एम सॉरी, गेन जो है एक सवाल है जिसका आंसर सिर्फ यूजर के ऊपर निर्भर करता है। कितना बड़ा वो CUG क्रिएट कर पाता है। मैं है जब भी ट्रांजैक्शन ये करें, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह है। बिल्कुल उसी तरह है। जहाँ तक कुछ एस्पेक्ट्स इसके मैच करते हैं, लेकिन जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट आधारित कंपनियां हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपको अलग से स्पेशली जस्ट टू कीप ऑन वर्किंग इन गेट पे, उसमें वो नहीं करने वाला है। क्या यहाँ आपको वो आपकी जनरल परचेज जो आप अब तक कर रहे हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलना है पेमेंट। और अगर कोई अब तक जो इनकम नहीं मिल रही है उस पेमेंट से और इससे मिलती है, तो हु गेट प्रेफर्ड? एक चीज़ और चॉइस सर, किसकी? जब हम फ़ोन पे से या पेटीएम से जब भी हम पे करते हैं, अपने रिचार्ज करते हैं, तो उसमें 2 या 3% या 2 रुपये 3 रुपये कटते हैं। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ प्रोसेस? नो, मैं तो आपको यही बता रहा हूँ ना, वो जो फीस लगती है वो इसमें लगेगी नहीं। ऊपर से आपको 239 है तो 239 ही 239 नहीं होगा, 236 समथिंग होगा। उसमें से 1% और निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। तो वो आपको पेमेंट से पहले जब आप रिचार्ज करने के लिए एक्टिवेट करते हैं, उससे पहले आपको अमाउंट कम आ जाएगा। यानी अगर जैसे मैं एग्जांपल अभी दिया था कि 500 रुपये का रिचार्ज करना, तो वहाँ 500 प्लस प्लेटफॉर्म चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ आपको 495 टोटल देना है और आपका रिचार्ज कितने का हो रहा है? 500। अच्छा, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है या अभी कब तक ये सारे जितने टेलीफोन रिचार्ज टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, UPI प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है? UPI प्लेटफॉर्म तो नहीं, UPI प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आप अभी स्वयं कह रहे हैं कि गेट पे, सॉरी, फ़ोन पे, पेटीएम और अमेजोन और ये इनमें एक्स्ट्रा लगता है। इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगता और ऊपर से आपको 1% का रिबेट एक अलग चीज़ से। और है सर, जैसे जहाँ बात आ जाती है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, सर, ठीक है, जहाँ रेफरल